तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर, जो कि 8.2 का। इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे, ये पहले नंबर का 3 नंबर तक हिसाब बता चुके थे। और आज हम आप लोगों को चौथे नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देख लो, चौथा नंबर का क्या है। चौथा नंबर में यहाँ पर आपका हिसाब दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कौसेक 60 डिग्री बटे में दिया हुआ यहाँ पर सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपका हिसाब दिया हुआ है। सबसे पहले बात कि हमने आप लोगों को जब फर्स्ट क्लास इनका शुरू किए थे, तो आप लोगों को हम सारा मान निकालने के लिए बता चुके थे। आज हम आप लोगों को चौथा नंबर हिसाब बताने के लिए जा रहे हैं, और इससे पहले 3 हिसाब आप लोगों को हम बता चुके हैं। चलो आप देखते हैं। हम पहले पहले याद रखना पड़ेगा हम मान को। साइन 30 डिग्री का मान बताना है आप लोगों को। क्या होगा साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ पर ये हिसाब दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और याद रखना है कि प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पर टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दे दिया। उसके बाद क्या यहाँ पर कौशिक 60 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना अपने आप। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो और साइन का उल्टा ही होता है कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। कौशिक उल्टा होता है जब। तो बताओ यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा। कौशिक 60 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 2/√3। कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3। अब देखो यहाँ पर आपका हो गया 2/√3 बटे में। अब देख लो यहाँ पर सेक 30 है। क्या दिया हुआ है, सेक 30, जबकि कौस 30 का उल्टा है। कॉस 30 का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अब देख लो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो उसी के आधार पर आप देखते हैं हम कि यहाँ पूछा है सेक 30। क्या पूछा हमको, सेक 30 पूछा है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2/√3, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3। उसके बाद यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दी। उसके बाद है यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। साइन जो 30 का होगा, जो साइन 30 का होगा, साइन 30 बराबर कॉस 60 होता है। साइन 30 बराबर क्या होता है, कॉस 60 होता है। अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा। यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ कितना हो गया आपका 1/2। उसके बाद यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कोट 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, कोट 45। कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है। यहाँ पर क्या है, एक है, और यहाँ भी क्या है, एक है। अब देखो 2 1 और √3, 2 1 और √3 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, हम एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम में आप लोगों को याद होना चाहिए कि कम से कम 2 संख्या करना चाहिए। कितना संख्या, 2 संख्या। यहाँ देखो अगर 1 से देंगे तो सब में कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या। उसके बाद आता है 2। 2 से सिर्फ 2 ही करता है, √3 नहीं करता है। जो संख्या है उसके बाद नहीं करता है, तो उसको गुना कर देना। उसके बाद उसको क्या करना है, गुना कर देना। 2 गुना 1 किए तो 2 आ गया, 2 गुना √3 किए तो यहाँ ऊपर वाला में क्या हो गया, 2√3। 2 अब देखो यहाँ पर, अब 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। बच गया क्या, √3। भागफल कितना आया यहाँ पर, 2 से 2√3, यानी कि 2√3 बटे में कितना है, 2 है। ये तो 2 से 2 में भाग लग गया ना, 2 से 2 कट गया, लेकिन बचा क्या हमारा √3। √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3, प्लस यहाँ पर है 1, प्लस 1 दे दिया। उसके बाद 1 से 2√3 में भाग दो, 1 से 2√3 में भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 2√3 ही आएगा। क्या आएगा, भागफल 2√3 आएगा। जब गुना करेंगे तो वही 2√3 बचेगा। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद फिर √3 से √3 में भाग देंगे, भागफल क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 गुना 2 कर दिए तो 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पर बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह दिए। अब यहाँ पर भी 1 2 और 3 है। यहाँ पर भी था 2 1 3 था, और 1 2 3 है। तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 2√3 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 2√3। उसके बाद देखो √3 से 2√3 में भाग देंगे तो 3 √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 2 बचेगा। तो ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 2 दूना
4। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। जब इससे इसमें भाग करेंगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा √3 बचेगा। कितना बचेगा, √3 बचेगा। जब ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा √3, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद 1 से 2 √3 में भाग देंगे, भागफल क्या आएगा आपका, हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2√3। अब देखो यहाँ पर ये जब यहाँ ऊपर जाएगा, इधर भाग में जब गुना में बदलेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इसको यहीं पर ये क्या करते हैं, कटाते हैं। क्या कर देते हैं, कटाते हैं। अब देखो यहाँ पर इधर का मिटाते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर आपका बन गया, यहाँ देखो यहाँ 2√3 पहले से है, एक तो और √3 जुड़ गया, यहाँ हो जाएगा 3√3 - 4। बनेगा कि नहीं बनेगा, 3√3 बटे में क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखो 4 पहले, सब तो प्लस में ही है ना। अगर सब तो प्लस में है तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ देखो 2√3 है, यहाँ पर एक तो √3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। इधर ये प्लस में 4 है, यहाँ पर भी ये प्लस में ही 4। अब देखो, अब हमको पता है कि हम आप लोगों को बताया इससे पहले, पहले क्लास में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि नीचे √3 रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। जिस तरह हो कटा के पटा के या फिर उसको परिमयकरण करके उसका क्या करना है, रूट को नीचे से खत्म करना है। जब यहाँ परिमयकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका जो प्लस में रहेगा तो वो किस में जाएगा, 3√3 - 4 बटे में 3√3 माइनस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो माइनस में है, यानी कि a - b पर होल स्क्वायर, a - b पर होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3√3 - 4 पर होल स्क्वायर बटे में 3√3 पर होल स्क्वायर -4 पर होल स्क्वायर। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर इसका जब हम हल करेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि a² 3√3 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर -4 2 × 4 2 × 4 × 3√3। ठीक है, 4 दूना 8 तिया 24। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 24√3 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया कितना हो गया यहाँ पे 27 और -4 चौके 16। अब देखो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, इन दोनों को जुटने वाला है तो इसको जोड़ देते। 7 छो 13 करो 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 -24√3 है। ये कभी घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या किसमें है, रूट में। एक संख्या किसमें है, ये रूट में। अब देखो यहाँ पर 27 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। कितना बचेगा आपका, यही आपका। चलो अब अगला हिसाब देखते हैं, अगला हिसाब क्या दिया हुआ है। चलो अब अगला हिसाब देखते हैं 5 नंबर का, यही भी एक्सरसाइज 8.2 का ही है। अगला हिसाब जब देखते हैं तो यहाँ देखो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और दिया हुआ है यहाँ पर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। प्लस में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो इसको हल करते हैं। चलो पहले याद रखना पड़ेगा, यहाँ देखो दिया हुआ क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 5 में cos के साथ गुना है, 5 क्या cos के साथ गुना है। सबसे पहले यहाँ देखो 5 गुना में तो गुना में रहने देते। उसके बाद क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का होता है। साइन 30 बराबर cos 60, साइन 30 बराबर cos 60, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 1/2 पर होल स्क्वायर प्लस 4 गुना में हो जाएगा यहाँ पर सेक 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री है, यानी कि cos 30 का उल्टा सेक 30, cos 30 का उल्टा सेक 30। cos 30 का उल्टा कितना होता है, √3। तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि cos 30 डिग्री का मान √3/2
और यहाँ पर sec 30 डिग्री का मान √3 2/√3। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको 2 में √3 पर होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है एक, कितना होता है एक, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अभी क्या बताए, जो साइन 30 का होगा cos 60 का होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यानी कि यहाँ पर 1/2 पर होल स्क्वायर प्लस दिया हुआ है cos 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है cos 30 डिग्री, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका √3/2 पर होल स्क्वायर। अब देखो आप हल करते हैं, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही आएगा, और 1 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4। उसके बाद प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद यहाँ करेंगे स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो गया आपका 4, 2 दूना 4, 4 चौके 16 बटे में। आप देखो यहाँ पर √3 गुना √3, √3 गुना √3, यानी कि 2 ठो अगर रूट में है, दोनों सेम संख्या है, तो दोनों में से किसी एक संख्या को सिर्फ लिख देना है, रूट से बाहर निकाल। यहाँ देखो √3 दिया होता, √3 दोनों में से एक को क्या किया हम निकाल देते। यहाँ कितना आया, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 16/3 माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब बटे में देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पर यहाँ हो जाएगा √3 गुना 3 तो 3 बटे में 2 दूना 4। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेना। क्या करना है अब, एलसीएम लेना। ऊपर वाले का अलग एलसीएम लेना और नीचे वाले का अलग एलसीएम लेना। जगह कम पड़ रहा है, चलो इधर मिटा देते हैं। चलो यहाँ देखो आप, यहाँ 4 3 और 1 का एलसीएम लेना। पहले 4 3 और 1 का, 4 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो इसमें से देखो कि कोई संख्या कटने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एलसीएम में कम से कम कितना संख्या कटना चाहिए, 2 संख्या। क्योंकि अगर 4 से करते या तो 2 से करते तो सिर्फ 4 ही कटेगा, 3 आपका कटने वाला नहीं। तो डायरेक्ट गुना कर देना, 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 से क्या करना है, 12 में भाग देना। 4 से 12 में क्या करना है, भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि कितना आया भागफल 3 आएगा। भागफल कितना आएगा 3 आएगा, और वही 3 गुना 5 करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद 3 से 12 में जब भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 चौके 12, यानी कि भागफल कितना आया 4 आया। भागफल कितना आएगा 4 आएगा, और 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौके 64, 16 चौके 64। यहाँ 1 है, और 1 से जब किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आएगा जो संख्या भाज्य में दिया हुआ रहेगा। तो भाज्य में वहां पर 12 है, तो 12 में 1 से अगर भाग देंगे भागफल क्या आएगा 12 आएगा, और 12 गुना 1 करेंगे तो माइनस यहाँ पर 12, यहाँ पर बटे का चिन्ह, बटे का चिन्ह देते। फिर देखो, अब अगर यहाँ देखो दो सेम सेम संख्या दिया हुआ है 4 और 4, अब इसको टुकड़ा करने के लिए नहीं जाएंगे, ये ना कि 2 से दे रहे हैं फिर 4 से दे रहे हैं फिर 2 से दे रहे, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट याद रखना है कि अगर दो सेम सेम संख्या है तो दोनों में से एलसीएम क्या आएगा, एक तो आएगा। दोनों में से एलसीएम क्या क्या आएगा, एक तो आएगा, यानी कि एलसीएम यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। अब देखो 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि किसी भी संख्या को किसी किसी सेम संख्या से अगर भाग दिया जाए उसी सेम संख्या से तो भागफल कितना आएगा हमारा 1 आएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ कितना हो गया आपका 1 हो गया। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा वही 1 आएगा, और 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ आपका हो गया 3। अब देखो यहाँ पर, अब देखना ये है कि ये दोनों देखो जुटने वाला है, ये दोनों क्या है जुटने वाला, और ये जब घटा हुआ है उसका काम बाद में करते हैं। आप लोगों को ये पता होगा, बचपन में ही पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहले का करी तब करी भागा तब गुना तब जोड़ घटावा, यानी कि पहले जोड़ का काम करना उसके बाद घटाव का काम करना। यहाँ जोड़ का काम करते 5 4 9 और 6 1 7, यानी कि 79 माइनस 12 बटे में कितना हो जाएगा 3 1। यहाँ पर 12 है बटे में, उसके बाद बड़ा वाला बटे में है 3 1 4 बटे में। यानी कि जब यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 4 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो भागफल हमारा कितना आ गया 1 आ गया। और 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे भागफल हमारा वही आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ घटाना है, अब किसका काम करेंगे घटाने का काम करेंगे। 9 में 2 घटेगा तो 7, और 7 में 1 घटेगा तो 6, यानी कि 67 बटे 12। ये आपका 1 नंबर का हिसाब पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा सही विकल्प चुनिए, देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान। चलो अब आगे देखो, वैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है कि जांच करना है और बताना है कि कौन सा मान सही है। यहाँ देखो फर्स्ट पहले इसको मिटा देते हैं हम।
यहाँ देखो 2 नंबर में बोला है यहाँ पर सही गलत सही और पहचान करना है कि कौन तो सही है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है यहाँ पर cos 60 डिग्री और सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। कई बच्चा करता है इसमें क्या है कि बिना देखे बिना सोचे और बिना समझे टिक कर देता है ना, अक्कल गट्टी पक्कलपन मार के सही कर देता है, लेकिन वो नहीं करना। सबसे पहले यहाँ देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिया हुआ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करते यहाँ देखो क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री ये दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर दो तो इधर गुना में है तो इधर लिख दो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा आपको। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। अब याद रखो कि sin 30 डिग्री का मान है sin 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। ये 2 और 2 खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1/√3। क्या आ गया यहाँ पर 1/√3। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, या प्लस का चिन्ह देते हैं प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/√3 पर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर दिया। अब हल करते हैं यहाँ पर ऊपर वाले यहाँ कुछ नहीं तो एक है ऊपर ऊपर गुना करता है और नीचे नीचे गुना करता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1/3 क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब देखो यहाँ पर 1 3 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। क्या आएगा हमारा 3 आएगा। थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा सा, अब नीचे पहले देख लो, यहाँ पहले लिख लेते हैं फिर जगह कम पड़ जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। जब 3 और 1 का एलसीएम 3 आया तो 1 से 3 में भाग देंगे, भागफल क्या आएगा हमारा 3 आएगा। भागफल क्या आएगा 3 आएगा और 3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस। अब देखो 3 से 3 में भाग देंगे, भागफल क्या आएगा 1 आएगा। भागफल कितना आएगा 1 आएगा और 1 गुना 3 करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर है 2/√3। यहाँ पर जब गुना में बदलेंगे, यहाँ पर पहले भाग में ही लिख देते हैं। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका 4/3। कितना है आपका 4/3 है। अब 4/3 अगर यहाँ है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे इसको, जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3 गुना में 3/4। कितना हो जाएगा गुना में 3/4। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ देखो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अब बच जाएगा आपका 3/2√3। कितना बच गया 2√3। और अभी आपको क्या बोले कि नीचे अगर रूट में है तो उसको तोड़ के मड़ोड़ के या फिर उसका परिमयकरण करके उसको क्या करना है रूट को खत्म कर देना नीचे से। अब यहाँ जब करेंगे तो यहाँ परिमयकरण √3 गुना √3 तो यहाँ हो जाएगा आपका 3√3 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना। अब देखो यहाँ पर क्या ये कटेगा, ये 3 और ये 3 कटेगा कि नहीं कटेगा। जब ये 3 और 3 कट गया यहाँ क्या बचा √3/2 √3/2। अब देखो यहाँ पर यहाँ आपका दिया हुआ है sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। सबसे पहले मान देखते हैं sin 60 डिग्री का मान क्या होता है। sin 60 डिग्री का ही मान होता है √3/3 √3/2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखो यहाँ क्या मान आया हमारा √3/2 आया। √3/2 देखो किसका मान है sin 60 का मान है। किसका मान है, यानी कि यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर sin 60 हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री बटे में है 1 + tan² 45 डिग्री।
दो नंबर यहाँ बोला है 1 - 10² 45 डिग्री बटे में 1 + 10² 45 डिग्री ये बोला है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 10 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0 का दिया हुआ है 10 90 डिग्री, ए में है, बी में है 30 डिग्री, नहीं बी में है 1 और सी में आपका है sin 45 डिग्री और डी में आपका कितना है 60 डिग्री है। डी में मान 0 दिया, डी का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया। सबसे पहले इनको हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इनको हल करेंगे। हमको याद है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 1 - 1 पर स्क्वायर कर देंगे बटे में 1 + 1 पर स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 - 1 बटे में 1 + 1 यानी कि यहाँ पर 0/2 यानी कि इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देंगे भागफल क्या आएगा हमारा 0 आएगा, भागफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी कि इसका मान कौन हो जाएगा डी होगा जाएगा आपका सही आंसर। अगला देखो, अगला दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a, क्या दिया हुआ है यहाँ पर है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a और दिया हुआ मान दिया हुआ है 0 30 45 60, 0 30 45 और 60 यानी कि a का मान है 0, b का मान है 30, c का मान है 45 और d का मान क्या दिया हुआ है 60 दिया। कितना दिया हुआ है 60 दिया। सबसे पहले इसको हल करेंगे, सबसे पहले क्या करें इनको हल करें। कई मर्तबा ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, यानी कि ये PYQ ये क्वेश्चन घूमते हुए रहता है, यानी कि पूरे हर एक साल माने कि आज ये आया तो कल दूसरा आएगा, फिर अगले एग्जाम में आपका दूसरा आ जाता है। अब देखो इसको हल करेंगे। अब जब हल करेंगे यहाँ पर sin 2 और a है, a उसके साथ गुना में, a उसके साथ क्या है गुना में, तो यहाँ पर कौन मान लेते हैं हम 0 है, a बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पर a बराबर जब 0 करेंगे तो बराबर में देखो यहाँ पर 2 sin a है, तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। यानी कि यहाँ पर sin 0 डिग्री ही मान लेंगे, तो a का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी a का मान क्या है 0 है। जब 0 से इनको गुना करेंगे तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा संख्या क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पर जब sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों बगल अगर बराबर है तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में देखो दिया हुआ है 10 2 10 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 10 30 डिग्री बटे में दिया हुआ यहाँ पर आपका 1 - 10² 30 डिग्री, 1 - 10² 30 डिग्री, 1 - 10² 30 डिग्री। अब जब इसको हल करेंगे तो आना चाहिए cos 60 sin 60 tan 60 या sin 30। क्या दिया हुआ ऑप्शन में cos 60, बी में दिया हुआ है sin 60, सी में है tan 60 और डी में क्या दिया हुआ है sin 30 दिया हुआ। कितना दिया हुआ sin 30 दिया। सबसे पहले इनको हल करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा हमको हल करना पड़ेगा। जब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर 1/√3, 1/√3 बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह दे दिया 1 - 1 बटे, यहाँ देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया, यहाँ पर भी 1/√3 पर होल स्क्वायर बराबर में देखो। अब ऊपर ऊपर गुना जब हो जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/√3 बटे में यहाँ देखो 1 - 1/3 होगा कि नहीं होगा
1 माइनस 1/3। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3 बटे में, यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। एक और 3 का एलसीएम 3 आएगा, और 1 से 3 में भाग देंगे, भागफल कितना रहेगा, 3 रहेगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देते हैं, और 3 से 3 में भाग देंगे, भागफल क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर, अब थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पर क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर है आपका 2/√3, 2/√3 बटे में, यहाँ देखो आया क्या, 3 में 1 घटेगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3 है तो ये आपका 3 आ गया। अब देखो यहाँ आपका 2/√3 था, गुना में जब इसको बदलेंगे तो यहाँ 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट सकता है कि नहीं कट सकता है, तो कोना कोने गुणों में कट सकता है, और ऊपर नीचे भी कट सकता है, बल्कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नहीं कर सकता। अब देखो आपका हो गया, आपका हिसाब क्या बना, 3/√3, और अभी आपको क्या बोले कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो नीचे अगर रूट है तो उनका परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, उनका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा √3 बटे में क्या हो जाएगा, √3। अब जब इसका परिमेयकरण कर दे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3√3 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर है 3√3 बटे में 3, तो ये 3 और ये 3 काट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। क्या बचेगा हमारा, √3 बचेगा। अब देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। सबसे पहले यहाँ देखते इसका मान भी हो जाता है 1/2, क्या होता है 1/2, इसका मान हो जाता है √3/2, और इसका मान हो जाता है √3, और इसका मान भी क्या हो जाता है 1/2। हमारा मान कितना आया है, √3 आया। कितना आया है, √3, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब लास्ट हिसाब देखते हैं आपका, चलो हम लास्ट हिसाब आप लोगों को बता रहे हैं, और उसके बाद सत्य और असत्य आप लोगों को अपने से ट्राई करना। यहाँ देखो 3 नंबर में बोला है 10a + b = √3। क्या दिया हुआ है, 10a + b = √3, यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 10a + b बराबर क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। अगला बोला है यहाँ पर कि 10a - b, 10a - b बराबर 1/√3, 1/√3। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ जब देखते हैं हम, तो यहाँ देखो क्या ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, ए बराबर वाट और बी बराबर भी वाट, यानी कि ए और बी का क्या करना है हमको, मान ज्ञात करना है। जब ए और बी का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर आप पहले हल करते हैं, पहले समीकरण बनाते हैं। 10a + b बराबर √3 है, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर क्या, दो बराबर के इस पार और इस पार और उस पार दोनों ऊपर है, तो दोनों का आप बिल्कुल ही घटा सकते थे। यहाँ हो गया आपका a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री, आपका फर्स्ट समीकरण बना। अगला जब बनाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 10a - b बराबर tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखिए ये tan और ये tan खत्म हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। क्या बचेगा, a - b बराबर 30 डिग्री। आप 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 भी पढ़े होंगे, सेम तो बस वही करना है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से इनको हल कर देना है। यानी कि दोनों में से देखो दोनों सेम सेम है, तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले में जोड़ देना या तो फिर घटा देना। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, या तो घटाने पर लिखना या तो फिर जोड़ने पर। यहाँ देखो आपका दिया हुआ है 1 + 60 डिग्री, 1 + b बराबर 60 डिग्री, और नीचे क्या दिया हुआ है, a - b बराबर 30 डिग्री, है ना। अब क्या लिखे हैं यहाँ पर, हम घटाने पर लिखे। क्या लिखे हैं यहाँ पे, घटाने पर, यानी कि फर्स्ट में ही घटो का चिन्ह लगेगा। अगला जब जो देखो यहाँ पर माइनस में, तो माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में, और इसमें प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये वाला चिन्ह को नहीं देखना, नीचे वाला और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। यहाँ देखो ये दोनों माइनस में, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 2b बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2b बन जाएगा। जब ये घटेगा तो यहाँ बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा यहाँ पर, 30। अब गुना में देखो यहाँ पर 2b गुना में, तो b बराबर हो जाएगा 30/,
तो ये कट जाएगा, तो यानी कि बी बराबर 15 डिग्री। बी बराबर कितना आया? 15 डिग्री आया। अब अगला लिखते हैं यहाँ पर हम कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में बी का मान रखने पर, बी का मान आपको जो आसान लगे, जो समीकरण आपको हल्का लगे, आप उस समीकरण पर बना सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या आया? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आया। तब यहाँ देखो b का मान क्या है? यहाँ पर a माइनस बी का मान कितना है? 15 है, बराबर कितना है? 30 है। अब देखो क्या a बराबर यहाँ पर माइनस में, तो बराबर के उस पर प्लस में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए a प्लस 15, a प्लस 30, a बराबर 30 प्लस 15, यानी कि a बराबर कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। a बराबर कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। आपका क्लास अब यहीं पर खत्म होता है। अगला जो सत्य और असत्य है आप लोग खुद ही बनाना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ब्रिलियंट, अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला कोई सा भी बुक होगा तो 8.1 और 8.2 का ऑब्जेक्टिव जरूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें कमेंट में हिसाब लिख करके भेज सकते हैं।